गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेखिक रूपांतरण, इसका भाग 3 और ये यूनिट है आपकी 4th। इससे पहले की वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और इसकी एक दो थ्योरम भी की थी। आज इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 2, शो दैट द मैपिंग T V3R to V2R where transformation of ABC equal to C, A plus B is a linear mapping। तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण एक प्रतिचित्रण T V3R से V2R जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A, B, C इक्वल टू C, A प्लस B एक रेखिक प्रतिचित्रण है। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू A1, B1, C1 तथा बीटा इक्वल टू A2, B2, C2। तो समष्टि V3R के कोई दो अवयव है तथा AB बिलोंग्स टू R। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A ब्रैकेट में A1, B1, C1। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी प्लस B और बीटा की वैल्यू पुट कर दी A2, B2, C2। अब A को अंदर मल्टीप्लाई और B भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A1, B1, C1, प्लस A2, B2, C2। और जो ट्रांसफॉर्मेशन की हमें ये दिया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन A, B, C इक्वल टू किसके बराबर होता है C, A प्लस B के। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A1 प्लस BA2, A1 और BA2 वाले को साथ में लिया, AB1 BB2, AC1 प्लस BC2। क्या किया, पहला एक अवयव यहाँ से और प्लस का एक अवयव, पहला अवयव, फिर दूसरा अवयव प्लस सेकंड, फिर AC1 प्लस BC2। अब जो हमें दिया हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन A, B, C इक्वल टू किसके बराबर होता है C, A प्लस B के। तो ये अप्लाई कर दिया। ये अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, C पहले लिखा जाएगा AC1 प्लस BC2, और ये सभी प्लस में A1 प्लस BA2 प्लस AB1 प्लस BB2। अब इसी तरह से ये जो लास्ट वाला वो तो C हो गया और ये क्या हो गया A प्लस B। अब इनको अलग अलग कर देंगे, AC1, BC2, AA1 प्लस AB1 पहले लिख दिया, प्लस BA2 प्लस BB2। अब AC1 के साथ A वाले ले लेंगे, AC1, AA1 प्लस AB1 ब्रैकेट बंद, प्लस BC2, BA2 प्लस BB2। इनको अब A इनमें से बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा C1, A1 प्लस B1, प्लस B को बाहर ले लेंगे, BC2, A2 प्लस B2। और ये सेम वैसे ही बन गया जो हमें दिया हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन A, B, C इक्वल टू क्या होता है C, A प्लस B के। तो ये C, A1 प्लस B1 है और C2, A2 प्लस B2 है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, A ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा प्लस B ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा। अतः T समष्टि V3 से V2 में एक रेखिक प्रतिचित्रण है। अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं और इस पर जो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है उसको अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। शो दैट द मैपिंग F V3F से V2F विच इज डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ A1, A2, A3 इक्वल टू A1, A2 इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम B3 ऑन टू B2, आल्सो फाइंड इट्स कर्नेल। तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण F
V3F टेन टू V2F जो फंक्शन ऑफ A1, A2, A3 इक्वल टू A1, A2 से परिभाषित है। तो V3 से V2 पर आच्छादित समाकारिता है, इसकी STV ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं अल्फ़ा सेम वैसे ही जैसे अभी एक एग्जांपल सॉल्व किया था कि अल्फ़ा और बीटा को मान लेते हैं। तो मानना अल्फ़ा इक्वल टू A1, A2, A3। इसी तरह से बीटा इक्वल टू B1, B2, B3। समष्टि V3F के कोई दो अवयव है और A, B बिलोंग्स टू F। तब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से F ऑफ A अल्फ़ा प्लस B बीटा इक्वल टू फंक्शन ऑफ A अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी A1, A2, A3 प्लस B बीटा की वैल्यू B1, B2, B3। अब A और B को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फंक्शन ऑफ A1, A2, A3 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट B1, B2, B3 ब्रैकेट बंद। फिर फंक्शन ऑफ, अब ये जो फर्स्ट है उसको A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3। अब जो हमें दिया हुआ था कि फंक्शन ऑफ A, B, C इक्वल टू किसके बराबर होता है, AB के, A, B के। तो सेम वही मैपिंग अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, क्योंकि थर्ड क्या आता है फंक्शन ऑफ A1, A2, A3 किसके इक्वल होता है A1 और A2 के। तो वो हमने इस पर अप्लाई कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, अब A1 सबसे पहले क्या करेंगे A1, A2 इसको अलग लिख देंगे प्लस B1, B2। तो A1, A2 में से क्या आ जाएगा हमारे पास A कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा A1, A2। यह B1 की जगह क्या पढ़ेंगे A2 है, तो A बाहर आ गया A1, A2 प्लस B1 प्लस B1, B2 में से क्या कॉमन आएगा B आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा B1, B2। और ये A ब्रैकेट में जो A1, B1 है वही सेम फंक्शन ऑफ A1, A2, A3 बराबर किसके होता है A1, A2 के। तो सेम A1, A2 है ये हमारे पास, तो क्या हो जाएगा A फंक्शन ऑफ A1, A2, A3 प्लस B फंक्शन ऑफ B1, B2, B3। तो इसको लिखा जा सकता है A फंक्शन ऑफ अल्फ़ा प्लस B फंक्शन ऑफ बीटा। इसलिए F समष्टि V3 से V2 पर एक समाकारिता है। अब आच्छादक या ऑन टू, माना A1, A2 बिलोंग्स टू B2। तब A1, A2 के संगत A1, A2, 0 बिलोंग्स टू V3 अवश्य विद्यमान होगा, जिसके लिए फंक्शन ऑफ A1, A2, 0 इक्वल टू A1, A2 या V2 के प्रत्येक अवयव का V3 में F पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो इस मैपिंग से ये पता लग रहा है कि V2 के प्रत्येक अवयव का V3 में F पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए F आच्छादक समाकारिता है। अब कर्नेल या अष्टी, माना कर्नेल F इक्वल टू K, तब K V3 के उन सदिशों का समुच्चय होगा जो V2 के शून्य सदिश को प्रतिचित्रित होते हैं। तो कर्नेल की परिभाषा से हम जानते हैं कि कर्नेल ऑफ इक्वल टू कर्नेल F इक्वल टू
या के इक्वल टू समुच्चय में a1 कोमा a2 कोमा a3 बिलोंग्स टू v3 और फंक्शन ऑफ a1 कोमा a2 कोमा a3 बराबर 0,0। यह कर्नेल की परिभाषा है। परंतु कैपिटल F a1 कोमा a2 कोमा a3 इक्वल टू 0,0, तो इसकी फंक्शन जो अप्लाई करेंगे तो उसका मतलब क्या हो गया, a1 कोमा a2 हो गया इसकी जगह इक्वल टू 0,0, यानी कि या a1 बराबर 0 या a2 बराबर 0। इसलिए k इक्वल टू 0,0, 0,0 a3 और a3 बिलोंग्स टू f। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, 7वां एग्जांपल 7। इफ़ VF बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n into n matrices over the field capital F and capital M belongs to V a given matrix, then prove that the mapping। तो एक मैपिंग इस प्रकार से है कि F मैपिंग VF से VF पर, तो फंक्शन ऑफ A इक्वल टू AM प्लस MA और फॉर ऑल A बिलोंग्स टू B इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यदि VF क्षेत्र F पर n इंटू n क्रम के सभी मैट्रिसेस का सदिश समष्टि है तथा M बिलोंग्स टू V एक दी हुई मैट्रिक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण F VF से VF पर, तो फंक्शन ऑफ A इक्वल टू AM प्लस MA फॉर ऑल A बिलोंग्स टू V एक रेखिक रूपांतरण है। सॉल्यूशन, मान लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू बी, तब फंक्शन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन से कि एफ ए क्या होता है, ए एम प्लस एम ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी। तो इसी तरह से हमने क्या किया, फंक्शन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी एम प्लस एम ए प्लस बी। अब मैट्रिक्स वंटनता से ए एम प्लस बी एम प्लस एम ए प्लस एम बी, फिर ए एम प्लस एम ए को अलग कर लिया प्लस बी एम प्लस एम बी मैट्रिक्स योग साहचर्यता से। तो ए एम प्लस एम ए क्या होता है, वो फंक्शन ऑफ ए होता है प्लस ये फंक्शन ऑफ बी हो गया एक। अब पुनः किसी ए बिलोंग्स टू एफ के लिए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू एफ के लिए, तो फंक्शन ऑफ ए कैपिटल ए, तो वही परिभाषा इस पर अप्लाई कर दी, ए एम प्लस एम स्मॉल ए कैपिटल ए, तो स्मॉल ए बाहर आ गया ए एम प्लस, इसमें भी स्मॉल ए बाहर आ गया एम में, और अदिश प्रगुण से ए दोनों में कॉमन आ गया ब्रैकेट में ए एम प्लस एम में, और ये इक्वल टू ए एफ ए के बराबर होता है, इक्वेशन सेकंड। तो 1 तथा 2 से सिद्ध होता है कि एफ समष्टि बी एफ पर एक रेखिक रूपांतरण है। धन्यवाद।